हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो क्लास 10th के बारे में हमारा चैप्टर था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जैसे कि है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, उनके भी जो टाइप्स है वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। देखो, अगर अपने बात करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में, तो प्रतिजन से क्या मतलब है, सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है प्रतिजन किसे कहते हैं। प्रतिजन कहा जाता है किसी भी बाह्य रोग कारक को जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त करने का काम करता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है, जैसे जीवाणु है, विषाणु है। ठीक है, तो किसी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं या बाह्य कोई भी रोग कारक जब मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और मानव शरीर में प्रवेश करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं, उन्हें हम प्रतिजन कहते हैं। तो प्रतिजन जो है यहाँ पे अपने बोल सकते हैं, प्रतिजन एक प्रकार का सूक्ष्म जीव हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही कोई रोग कारक या प्रतिजन, जिसे अपने सूक्ष्म जीव बोल रहे हैं, जैसे ही ये मानव शरीर में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है? मानव शरीर में। मानव शरीर में प्रवेश करने के दौरान क्या होता है, मानव शरीर के रक्त में बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं? देखो, सूक्ष्म जीव शरीर में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद जो रक्त में बी लिम्फोसाइट्स है वो किसमें चेंज होंगे, आपको ध्यान में रखना है, वो चेंज होंगे प्लाज्मा में। किसमें चेंज होंगे? प्लाज्मा में। और ये जो प्लाज्मा है ना, ये प्रतिजन के अकॉर्डिंग निर्माण करेंगे प्रतिरक्षी का। किसका निर्माण करेंगे? प्रतिरक्षी का। और ये प्रतिरक्षी ही इस सूक्ष्म जीव को, यानी मैं बोल सकती हूँ इस प्रतिजन को नष्ट करने का काम करेगी। क्लियर बात? तो मैंने क्या चीज बताई है, दोबारा सुनना। मैंने आपको कहा कि जब कोई भी प्रतिजन मानव शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश के दौरान जो रक्त में बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं वो रूपांतरित होते हैं प्लाज्मा में। और प्लाज्मा किसका निर्माण करते हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। और जो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है वो प्रतिरक्षी ही प्रतिजन को नष्ट करने का या निष्क्रिय करने का काम करता है। यहाँ तक बात क्लियर? तो अब हम बात करेंगे प्रतिजन के बारे में कि प्रतिजन जो है वो आकार में कैसा होता है, उसका वजन कितना है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो है आपका प्रतिजन। देखो, प्रतिजन की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रतिजन होता है उसका जो वजन है लगभग 6000 डाल्टन होता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिजन का वजन कितना रहेगा? 6000 डाल्टन या इससे ज्यादा। दूसरी बात कि जो प्रतिजन होते हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स व न्यूक्लिक अम्लों से। मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बारे में आप लोग जानते हो। जो पॉलीसैकेराइड्स है ना, वो सैकेराइड्स के एक प्रकार हैं। ठीक है, तो आप यूँ समझो कि सैकेराइड के अंदर एक आता है पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट अपनी बात करें लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है कि वसा से ही लिपिड्स का निर्माण होता है। और अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, आप लोग सुनने में आता है ना, जैसे कि भाई डीएनए टेस्ट। ठीक है, तो जो हम डीएनए पढ़ते हैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए का पता लगता है, या फिर थूक से या फिर रक्त से, नाखूनों से जो डीएनए टेस्ट किया जाता है वो डीएनए क्या होते हैं, एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल ही हैं। अपन ये बोल सकते हैं डीएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं। क्लियर बात? तो ये जो सारी चीजें थी ये किसकी थी? प्रतिजन की थी। वजन 6000 डाल्टन, इससे ज्यादा। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स व न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटीजन निर्धारक स्थल।
देखो एंटीजन निर्धारक स्थल से क्या मतलब है कि जैसे अपने बात करते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रिया के बारे में, यानी वह क्रिया जिसके अंदर प्रतिरक्षी जो होते हैं वो प्रतिजन के साथ जुड़कर प्रतिजन को नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो प्रतिजन जो होता है ना, जैसे मान लो ये आपका प्रतिजन है, इस तरीके से समझो कि मान लो ये क्या है, आपका पूरा प्रतिजन की संरचना है। मैं आपको सिर्फ रफली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लो ये प्रतिजन की संरचना है। अब इस प्रतिजन की संरचना के अंदर है ना, जो इतना सा हिस्सा है, केवल इतना हिस्सा ही किसके साथ जुड़ेगा, प्रतिरक्षी के साथ जुड़ेगा, बाकी हिस्सा जो है वो प्रतिरक्षी के साथ नहीं जुड़ता। तो जितना हिस्सा प्रतिजन के साथ जुड़ने का काम करता है ना, उस हिस्से को अपने एपिटोप बोलते हैं या फिर एंटीजन निर्धारक स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से इस चीज को समझना कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करती, वरन इसके कुछ अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़े होते हैं। इन अंश को एपिटोप कहते हैं। ये था हमारा एंटीजनी निर्धारक स्थल, या फिर अपने इसको क्या बोलेंगे, एपिटोप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करेंगे एंटीजन संयोजकता। एंटीजन संयोजकता की अगर अपने बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे एंटीजन होते हैं या फिर जो हमारे प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन एंटीजन से एक ही बात है, बस वो इंग्लिश में नेम आ गया। ठीक है, तो अगर अपने एंटीजन की बात करते हैं तो एंटीजन प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के भी बने हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स लिपिड्स के भी बने हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि एक प्रोटीन के अंदर अगर एक एंटीजन है, अगर वो एक प्रोटीन का बना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रतिरक्षी क्या कहते हैं, जुड़ने वाला स्थल हो। मतलब उसमें कई सारे ऐसे स्थल हो सकते हैं जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ने का काम करती हो। समझ आ रही है मेरी बात? देखो डेफिनेशन से समझना, एंटीजनी संयोजकता की अगर बात करें तो एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो। मतलब जैसे एक प्रोटीन है, जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही एंटीजनी निर्धारक स्थल हो, उसमें कई सारे एंटीजनी निर्धारक स्थल हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजनी संयोजकता कहा जाता है। क्लियर बात? तो एपिटोप और एंटीजनी संयोजकता आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रियाविधि होती है कि प्रतिजन जो है प्रतिरक्षियों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। इसके लिए 4 चरण हैं जो आप ध्यान से समझना। देखो जो सबसे पहला चरण है ना, वो ये कहता है कि बाह्य प्रतिजन व आंतरिक प्रतिजन में पहचान करना। देखो आपके जो ब्लड होते हैं, मतलब जो आपका रक्त है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसे कई टाइप्स होते हैं रक्त के। ठीक है, तो एक आरबीसी भी पाया जाता है और आरबीसी में कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं। वो तो हो गया आपके आंतरिक प्रतिजन। साथ ही साथ जो बाह्य सूक्ष्म जीव होते हैं, बाह्य रोग कारक, जब वो मानव शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो होते हैं आपके बाह्य प्रतिजन। ठीक है, आंतरिक प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन। देखो कुछ तो हमारे शरीर के अंदर पहले से पाए जाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन जो बाहर से एंटर करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो जो प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट करेगी ना, तो सबसे पहला तो उसका काम ये होता है कि आंतरिक प्रतिजन को और बाह्य प्रतिजन को पहचानना। सबसे पहला काम क्या रहता है कि अंतर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो आपके प्रतिजन एंटर कर जाते हैं शरीर में, एंटर करने के बाद वो आपके रक्त के अंदर जो क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा का। तो सेकंड पॉइंट है बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारक की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, देखो मैंने आपको बोला था ना कि जो आपके प्रतिरक्षी होते हैं वो प्रतिजन को ही नष्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो प्रतिजन शरीर के अंदर एंटर होते हैं ना, एंटर होने के बाद बी लिम्फोसाइट्स किसके साथ काम, बी लिम्फोसाइट किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा का, और प्लाज्मा किसका निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसा प्रतिजन एंटर होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। संरचना का भी ध्यान रखा जाता है। तो संरचना जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके प्रतिजन जो है कैसे एंटर कर रहे हैं, किस टाइप के प्रतिजन एंटर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर सबसे पहले प्रतिजन एंटर होकर किसका निर्माण करेंगे, प्लाज्मा कोशिका का। थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है।
ठीक है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट जो है, जो आपका सबसे लास्ट यानी चौथा चरण जो है, उसमें क्या होता है कि जो आपके प्रतिरक्षी निर्मित हो चुके हैं वो एंटर हुए प्रतिजन के साथ क्रिया करके उसको निष्क्रिय करने का या उसको नष्ट करने का काम करती है। तो ये है फोर्थ पॉइंट, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षी द्वारा प्रतिजन का विनाश। क्लियर बात। तो ये जो सारे टॉपिक्स थे आपके, ये आज हमने प्रतिजन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब हमारा प्रतिरक्षी की जो संरचना है उसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से। अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं, मतलब जो जितने टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करोगे, मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करोगे। और आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। थैंक यू।